Welcome back, students. So this is our last topic. Got it? From chapter 3. Clear बेटा? Chapter 3 फाइबर टू फैब्रिक का ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का. ठीक. So in this topic, as I had already told you that we will discuss about some more fibers. तो हम बात करते हैं कुछ नेचुरल फाइबर्स की बेटा, जिसमें से हम बात करेंगे दो के बारे में. फर्स्ट वन इज कोर एंड सेकेंड वन इज सिल्क कॉटन. गॉट इट? पहले हम बात करते हैं कॉयर की. तो बेटा ये क्या होता है? ये कोर्स फाइबर होता है एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ कोकोनट. ठीक है, ये कोकोनट की आउटर सेल से हमें मिलता है. कोकोनट की आउटर सेल, आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन कोकोनट. जो उसके बाहर जो हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो हेयर्स टाइप का होता है, रफ, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, फाइबर. ठीक है, तो उन्हीं के हेल्प से हम क्या करते हैं? कॉयर बनाते हैं. ठीक है, एंड ये क्या होता है बेटा? इट इज़ अ वाटर प्रूफ फाइबर. ये क्या होता है? ये वाटर प्रूफ फाइबर होता है एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू डैमेज बाई सॉल्ट वाटर. और सॉल्ट वाटर या फिर वाटर में अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो भी इसका कोई नुकसान नहीं होता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू मेक मैट्स, ब्रशेस, सैकिंग एंड रोप्स. यानी ये इन सारी चीज़ों को मैट्स, ब्रशेस, सैकिंग, रोप्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, और एक चीज़ है बेटा कि अबाउट 60% ऑफ वर्ल्ड स्क्वायर प्रोड्यूस्ड इन केरला. यानी कि 60% जो पूरे वर्ल्ड में जो कॉयर प्रोड्यूस होता है उसका 60% केरला में होता है. ठीक है, ये था हमारा कॉयर के बारे में. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट सिल्क कॉटन. सिल्क कॉटन क्या होता है बेटा? ये हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द सीड्स ऑफ कैपॉक ट्री. ठीक है, कैपॉक ट्री जो होता है उसके सीड्स के अराउंड चारों तरफ जो हेयर्स होते हैं, ठीक है, उनसे ये हमें ऑब्टेन होता है. ठीक है, और ये जो कैपॉक ट्री होते हैं बेटा, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर पाए जाते हैं इन इंडिया एंड मलेशिया. क्लियर? अब ये क्योंकि बेटा लाइट होता है, फ्लफी होता है, इसलिए हम क्यों यूज़ करते हैं इसका? कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर स्टफिंग कुशन्स एंड मैट्रेसेस. मैट्रेसेस और कुशन्स आप लोगों ने देखा होगा जो वो स्टफ़ी होते हैं. ठीक है, जो उनके अंदर हम एक तरह से कहें जो उनके अंदर फ्लफीनेस होता है. ठीक है, फॉर दैट वी यूज़ सिल्क कॉटन. क्लियर रहेगा? नाउ नेक्स्ट थिंग, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर साउंड इंसुलेशन. इसका यूज़ बेटा हम लोग साउंड इंसुलेशन के लिए भी करते हैं. ठीक है, साउंड इंसुलेशन मीन्स होता है बेटा कि जैसे एक एरिया पर्टिकुलर हो जहाँ से कि साउंड न तो बाहर जा पाए न ही अंदर आ पाए. ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ऑयल हमें ऑब्टेन होता है फ्रॉम इट्स सीड्स, यानी इसके सीड से जो हमें ऑयल मिलता है बेटा, उसका भी यूज़ हम लोग करते हैं. एंड कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप. क्लियर रहेगा? नेक्स्ट, हमने जैसा बोला था कि ये हमारा लास्ट क्लास होगा चैप्टर 3 का. तो इसमें क्या है? लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो है सिंथेटिक फाइबर्स. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नेचुरल फाइबर्स पढ़ रहे थे. फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा हमने. नाउ से सिंथेटिक फाइबर्स. मोस्टली बेटा हम अगर एग्जाम्पल अगर दें तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है? नाइलॉन है, पॉलिस्टर है. ठीक है, ये क्या है? ये कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं. ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली होते क्या है बेटा? तो ये मेनली अगर देखा जाए तो मेनली दीज आर प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड मोस्टली हम कहें तो ये किससे बनते हैं? पेट्रोलियम से. ठीक है, मीन्स जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि वो बाई प्रोडक्ट होते हैं पेट्रोलियम के. क्लियर? नाउ से कैसे ऑब्टेन होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स, कैसे बनते हैं? तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको हम हीट करते हैं. ठीक है,
कब तक हीट करेंगे? until it gets melted, ठीक है, जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता। अब जब वो मेल्ट हो जाएगा बेटा तो हम उसको बाय फोर्स यानी कुछ फोर्स के साथ, ठीक है, हम पास करते हैं स्पिनरेट से, ठीक है। स्पिनरेट एक के मशीन है, इसके क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ फाइन पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, और उन्हीं होल्स में से हम क्या करते हैं, प्लास्टिक जो मेल्ट हो गया है उसे बाय फोर्स एक फोर्स के साथ पास करते हैं। जब पास करेंगे बेटा तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, लॉन्ग फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है, और उन्हीं लॉन्ग फाइबर्स को हम लोग क्या करते हैं, कूल करते हैं। और कूल क्यों करते हैं, क्योंकि कूल करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हमको क्या मिल गया, फाइबर्स जो है वो मिल गए, ठीक है, स्ट्रैंड्स मिल गए, छोटे छोटे थ्रेड्स मिल गए, ठीक। अब हम उन स्ट्रैंड्स को क्या करते हैं, आपस में 2, 3, ठीक है, 2 और 3 और मोर देन 3 अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्शन, ठीक है, जो हमें नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, 2 और मोर देन 2 स्ट्रैंड्स को आपस में ट्विस्ट करते हैं एंड वी फॉर्म अ यार्न, और उसी यार्न से फिर हम क्या करते हैं, फैब्रिक फॉर्म करते हैं। गॉट इट? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी ऑब्टेन सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा, पहली चीज तो ये होता है कि ये रिंकल फ्री होता है, रिंकल्स इसमें नहीं आते हैं जल्दी, ठीक है। दूसरी चीज होता है कि ये अदर जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनसे हमें चीपली अवेलेबल होता है, ठीक है, सस्ता। इसके बाद कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर है, प्लास्टिक से बना हुआ है, केमिकली बना हुआ है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कि ये क्या करता है, ये जैसे हमारा कॉटन है कि वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है, बट दीज आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब स्वेट। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इनके जो फैब्रिक्स होते हैं इनके बीच में एयर स्पेसेस नहीं होते हैं। क्लियर बेटा? सो दीज टाइप्स ऑफ फाइबर्स और फैब्रिक्स, ठीक है, दीज आर नॉट कंफर्टेबल फॉर अस इफ वी आर लिविंग इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। क्लियर? यदि हम हॉट और ह्यूमिड वेदर में रह रहे हैं तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होते। गॉट इट? बट nowadays what is being going on is that these synthetic fibers are being mixed with natural fibers. Clear? सिंथेटिक फाइबर को हम क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है बेटा, अब मिक्स कर दिया हमने तो दोनों में जो नया फाइबर हमें मिलेगा उसके अंदर क्या होगा, सिंथेटिक फाइबर के साथ साथ नेचुरल फाइबर के भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। क्लियर? सो बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप all of you understood whatever I want to give you. So thank you and have a nice day.